हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्या। गाइस, आज बात करने वाले हैं द की पॉइंट्स हमने लिए गए हैं की पॉइंट्स फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 11 के स्टैंडर्ड के है बायोलॉजी चैप्टर। इसका नाम है द लिविंग वर्ड। इसका क्या है, चैप्टर के नाम। इसके हमने की पॉइंट्स को लिया गया है, लेकिन ये की पॉइंट्स हमारे ऐसे क्या हैं, छोटी छोटी हमारे के टर्मिनोलॉजी है, लेकिन एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं इनके बारे में। और बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज इनको डिस्कस करते हैं। आप मेरे चैनल पे पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स शेयर किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, बायोलॉजी क्या है, तो बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो दिस इज़ क्या है, डेफिनेशन ऑफ द बायोलॉजी। ठीक है, इसके बाद में द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज़ द सेल, यानी सेल हमारी क्या है, जो सेल कोशिका होती है, ये लाइफ की हमारी क्या बेसिक यूनिट है, विच कैरीज आउट वेरियस लाइफ के फंक्शन। ये हमारी क्या काम करती है, लाइफ के जो फंक्शन होते हैं वो कैरी आउट करती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ कौन, सेल। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी से रिगार्डिंग है। तो बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। तो ये हमारा क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, परिभाषा है। ये क्या है, वैरायटी को शो करता है, और हमारा क्या है, वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा है, टैक्सोनॉमी किसे कहते हो, टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो टैक्सोनॉमी की क्या डेफिनेशन है, तो टैक्सोनॉमी हम क्या चीज़ करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ का क्या है, नेम रखते हैं, और उसका क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, उसका ऑर्गेनाइज करते हैं किसका, टैक्सोनॉमी के अंदर। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट जो है वो है क्या है, पॉइंट है, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी उसको क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है। इसके बाद में कार्ल लिनियस इज़ द नोन ऑफ द फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी, यानी कार्ल लिनियस यानी चार्ल्स लिनियस होते हैं इसको। ठीक है, कैरोलस लिनियस के नाम से इनको जानते हैं। तो कैरोलस लिनियस हमारे कौन है, फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी है इन्होंने। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट है, द टू मेन टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल हमारा था, और हमारा क्या नेचुरल क्लासिफिकेशन था। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, और नेचुरल क्लासिफिकेशन हमारे किसने दिया था। जी हाँ साथियों, यहीं पे समझ लेते हैं। जो हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था, ये हमारे किसने दिया था, इन्होंने दिया था, चार्ल्स लिनियस ने हमारा दिया था। और हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन था बेंथम और हुकर ने दिया था। ठीक है, तो बेंथम और हुकर ने हमारा क्या है, नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था। इसके बाद में इसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम यूज्ड टू पार्ट ऑफ द साइंटिफिक नेम फॉर ईच स्पीसीज। तो बायोनोमिकल क्लेचर हमारा किसने दिया था, ये भी हमारे क्या है, कैरोलस लिनियस ने ही दिया था। ठीक है, तो इसमें एक दो पार्ट हमारे लिए गए हैं, तो इसमें 2 पार्ट का नाम दिया था। तो एक पार्ट हमारा क्या है, जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और एक पार्ट हमारे स्पीसीज को क्या है, इसमें रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो क्या है, हियरार्किकल द क्लासिफिकेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द डोमेन्स। इसमें होता है किंगडम्स, होता है फाइला, होता है क्लास, होता है ऑर्डर, होता है फैमिलीज, होता है जेनरा, होता है एंड स्पीसीज होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये हियरार्किकल। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है, कई बार इसका अरेंजमेंट पूछा गया है। हियरार्किकल क्लासिफिकेशन का अरेंजमेंट असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रम में है, तो इसको हमेशा याद रखना। डोमेन है, इसमें किंगडम आता है, फाइला आता है, क्लास आता है, इसमें ऑर्डर आता है। ठीक है, फैमिलीज, जेनरा एंड स्पीसीज इसमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद में हमारा क्या है, द किंगडम इज़ द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, तो किंगडम हमारा क्या है, इसमें कई बार पूछा गया है, हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है, तो उसमें ऑप्शंस कई बार दे देते हैं, क्लास है, ऑर्डर है, फाइला है, किंगडम है। तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, किंगडम हो जाएगा। इसके बाद में जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड्स में क्या चीज़ था, मोनेरा इसमें इंक्लूड्स था, प्रोटस्टा इसमें इंक्लूड था, फंजाई इसमें था, प्लांटी था, एनिमेलिया था। इसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है तो RH वीटकर ने दिया था। ठीक है, तो RH वीटेकर इन्होंने क्या है, ये क्लासिफिकेशन दिया था 5 किंगडम। और 4 किंगडम आपने देखा किसने दिया था, और 3 किंगडम किसने दिया था क्लासिफिकेशन। दोस्तों अगर मुझे ज़रूर बताना, तो यहीं पे बता दे रहा हूँ। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमारा दिया था, कूपलैंड ने दिया था,
और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे किसने दिया था, तो हमारा हीकल ने दिया था। यहाँ पे इसको याद रख रहे हो। मोनेरा में क्या होता है, मोनेरा इंक्लूड्स बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, यानी मोनेरा में हमारे कौन से रखे गए थे, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हमारे किस में रखे गए, ये मोनेरा में रखे गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूनिसेलुलर, इसमें मिलेंगे, और यूकैरियोट। प्रोटिस्टा में क्या है, यूनिसेलुलर और यूकैरियोट देखने को मिलेगा, लाइक अमीबा देखने को मिलेगा, पैरामीशियम देखने को मिलेगा। यानी इसको क्या है, जो प्रोटोजोआ, जो हमारा फाइलम प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ हमारा किस में आता है, प्रोटिस्टा में रखा गया है। इसमें यूनिसेलुलर और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। इसके बाद में फंजाई आर हेटरोट्रॉपिक होते हैं ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय द एब्जॉर्प्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ठीक है। तो फंजाई के जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं और इसका जो न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा प्लांट जो है, प्लांटी में क्या है, प्लांटी इंक्लूड्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, एनिमेलिया इंक्लूड्स क्या है, मल्टी सेलुलर और हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो जो प्लांटी हमारे होते हैं ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं, एनिमेलिया ये भी मल्टी सेलुलर, बट डिफरेंट क्या होती है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये हमारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये हमारे हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। इसके बाद में थ्री डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म इनटू क्या का था, आर्किया था, बैक्टीरिया था इसमें, और यूकैरिया था, ठीक है। तो ये थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन हमारा था। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, आर्किया एंड प्रोकैरियोट्स आर इनहिबिट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, ठीक है। यानी आर्किया और प्रोकैरियोट इनहिबिट करते हैं एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के लिए, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स फाउंड इन वेरियस हैबिट, यानी बैक्टीरिया हमारे होते हैं ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, और वेरियस हैबिट इनकी होती है। यूकैरियोट बैक्टीरिया ऑल यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूकैरिया मीन्स क्या आते हैं, ये इंक्लूड्स होते हैं ऑल यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोट्स हैव सेल्स विद द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा यूकैरियोट, और प्रोकैरियोट में हमारा क्या है, न्यूक्लियस इसमें क्या है, एब्सेंस होता है, और न्यूक्लियस भी इसमें एब्सेंस होता है। इसी में डीएनए और जो हमारा क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा क्या है, इसको समझते हैं। वायरसेस आर कंसिडर्ड नॉन लिविंग एज दे कैन नॉट कैरी आउट इन लाइफ प्रोसेस इंडिपेंडेंटली। कहने का मतलब क्या है, जो हमारे वायरस हैं ये क्या है, नॉन लिविंग में उसमें रखे गए हैं, क्योंकि और ये हमारे क्या है, एक बार यहाँ पे और ही हम क्लियर कर लेते हैं, जो वायरस होते हैं हमारे क्या है, सेल्स के पार्ट नहीं होते हैं, ये हमारे एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, क्योंकि सेल्स अगर नहीं है, क्योंकि अपने आप को इंडिविजुअल रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं, ये इसको रेप्लिकेट करने के लिए कोई ना कोई होस्ट की आवश्यकता होती है। इसके बाद में क्या है, नॉन लिविंग इसमें क्या है, रखे गए हैं इसमें। वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ऑब्लिगेट वायरसेस क्या है, तो ऑप्शन इसमें आ जाता है, इंटरसेलुलर है, इंट्रासेलुलर है, पैरासाइट ऑब्लिगेट्स पैरासाइट है, फैकल्टेटिव पैरासाइट है। तो वायरसेस हमारे क्या है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, ठीक है। इंट्रासेलुलर में क्या होता है, सेल्स के अंदर ये क्या है, पैरासाइट होता है, उसी की मैकेनिज्म को हैक करके, उसी की मैकेनिज्म यूटिलाइज करके ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। और हमारे कैसे ऑब्लिगेट पैरासाइट है, फैकल्टेटिव नहीं है, मीन्स हमारे होस्ट के साथ ही मरेंगे, होस्ट के साथ ही जिंदा रहेंगे। होस्ट मर जाएगा तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्या है, वायरस पार्टिकल्स आर कंपोज्ड ऑफ द जेनेटिक मटेरियल सराउंडिंग बाय द प्रोटीन कोट्स। जो वायरसेस का होता है उनका जेनेटिक मटेरियल हमारा उनके सराउंडिंग प्रोटीन कोट होता है। द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस इज क्या है, होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस है। तो होमो इसमें क्या है और सेपियंस इसमें क्या है, ठीक है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन इसमें क्या है, होमो हमारा क्या है, ये हमारा जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सेपियंस हमारे स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा है, ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड मॉलिकुलर फीचर्स। तो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हमारा बेस्ड किसमें क्या, उनकी जो थी बेस्ड ऑन था देयर सिमिलरिटीज़ में था, डिफरेंस था मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड मॉलिकुलर फीचर्स पे था। इनका बेस्ड क्या है क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल रेफर टू द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल हमारे क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिज्म का स्टडी करने को देखने को मिलती है मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल मीन्स क्या होता है, उसका क्या है बाहरी आकार, उसकी फॉर्म कैसी है, ठीक है, फॉर्म, ठीक है, स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसके बाद में एनाटॉमी की देखते हैं क्या डेफिनेशन। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं उसको एनाटॉमी कहते हैं।
और उसकी स्ट्रक्चर बाहर यानी बाहर का जो स्ट्रक्चर उसको क्या स्ट्रक्चर कैसा है और उसका फिगर कैसा है, उसकी स्टडी को मार्फोलॉजी करते हैं। फिजियोलॉजी में क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसके फंक्शन की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आते हैं, इसको फिजियोलॉजी के नाम से आते हैं। ये तीनों अंतर इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मार्फोलॉजी मीन्स क्या होता है, एनाटॉमी मीन्स क्या होता है, फिजियोलॉजी मीन्स क्या होता है। ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाले वर्ड है फिजियोलॉजी एंड मार्फोलॉजिकल में, ठीक है। इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ द ग्रेजुअली चेंज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर द टाइम। तो इवोल्यूशन किसे कहते हैं, हल्के हल्के जो परिवर्तन हुआ है, ग्रेजुअली चेंज हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसी को इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। चार्ल्स डार्विन प्रपोज द थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन थ्रू द नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा इन्होंने क्या प्रपोज किया था। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन इज द मैकेनिज्म फॉर इवोल्यूशन वेयर इंडिविजुअल विद द फेवरेबल ट्रेड्स सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है। जो फेवरेबल ट्रेड्स होते थे वो सर्वाइव और रिप्रोड्यूस किया करते थे, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है, एडोप्टेशन। एडोप्टेशन आर द ट्रेड्स दैट इंक्रीज एन ऑर्गेनिज्म चेंजेस ऑफ सर्वाइबिलिटी टू रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एडोप्टेशन करते हैं मीन्स किसी चीज़ का आदी होना और किसी चीज़ में अपने आप को ढालना, उसको क्या एडोप्टेशन के नाम से जानते हैं। फॉसिल्स प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो फॉसिल्स हमारे यही हमारे क्या है, एग्जिस्टेंस को क्या है प्रिफेर करते हैं और यही क्या प्रमाण है हमारे फॉसिल्स ही एग्जिस्टेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसको बाद में नेक्स्ट हमारा क्या है, बायोजियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी बायोजियोग्राफी क्या मीन्स हो, इसमें स्टडी करते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसमें जी कई बार एग्जाम में पूछा है, तो इसमें ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इसमें, ठीक है, ना कि इसमें रॉक्स वगैरह उसमें क्या है, इसमें जियोग्राफिक इसमें नहीं काउंट करते हैं। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर आर द सिमिलर स्ट्रक्चर इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द कॉमन एंसेस्टर, इनके एंसेस्टर कॉमन थे, इसी की वजह से होमोलोगस स्ट्रक्चर इसमें क्या है सिमिलर देखने को मिलेगा। तो होमो मीन्स क्या होते हैं, होमो मीन्स समान होते हैं, लोगस मीन्स क्या होते हैं, इनकी क्या होती है ओरिजिन होती है, उत्पत्ति होती है। मीन्स ऐसे ऑर्गन जिसकी क्या है उत्पत्ति समान हो लेकिन फंक्शन उनके डिफरेंट हो जाते हैं, तो उसको क्या होमोलोगस ऑर्गन के नाम से जानते हैं। ये हमारे इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या है, एनालॉगस क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो एनालॉगस स्ट्रक्चर आर द स्ट्रक्चर विद सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट इवोल्यूशनरी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके एंसेस्टर हमारे होमोलोगस के सेम थे, एंसेस्टर थे, इसकी वजह से उसको होमोलोगस थे। इसके बाद में इसके एनालॉगस हमारे के इसके डिफरेंट इवोल्यूशन ऑरिजिन थी, इसकी स्ट्रक्चर हमारा इसमें क्या सेम था बट फंक्शन इसमें डिफरेंट हो जाया होता है। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर ऑफ द रेमनेट्स ऑफ द स्ट्रक्चर दैट हैव द लॉस्ट देयर ओरिजिनल फंक्शन, मीन्स कभी उनका फंक्शन एक्टिव था लेकिन मौजूदा स्थिति में उनका फंक्शन लॉस्ट हो चुका है, तो ऐसे ऑर्गन को क्या है वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम में इसकी घुमा फिरा के एग्जामिनर ने पूछा है और बहुत कन्फ्यूजन वाला ये रहता है, ठीक है। डीएनए सीक्वेंसिंग एंड मॉलिकुलर क्लॉक्स आर यूज्ड टू द डिटरमाइन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसके बाद में नेक्स्ट है फाइलोजेनी इज़ द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके बाद में द ट्री ऑफ लाइफ रिप्रेजेंट ऑफ द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म, द ट्री ऑफ लाइफ रिप्रेजेंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है इकोसिस्टम, क्या है, इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। ये मिलके बना हुआ था लिविंग ऑर्गेनिज्म फिजिकल, ये तो पता है इकोसिस्टम क्या होता है, मीन्स और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके आसपास का वातावरण को इकोसिस्टम कहते हैं। इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही उसमें आ जाते हैं, मतलब जो भी इसको टच करता है प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है, बायोटिक फैक्टर आर लिविंग कंपोनेंट इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। बायोटिक फैक्टर जैसे क्या होगा, जो ऐसे पेड़ जंतु हो गए जो लिविंग फॉर्म में है, इसको क्या है बायोटिक फैक्टर के नाम से जानते हैं। अब बायो फैक्टर आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट सच एज एन द इकोसिस्टम, है ना। जैसे इसमें क्या हो गया, जैसे लाइट हो गया, एयर हो गया, सब वाटर हो गया, ये हमारा क्या अबायोटिक फैक्टर है इसमें। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है ऑटोट्रॉप्स, इसको देखते हैं। ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड्स थ्रू द फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप्स कौन से हो गए, तो ऑटोट्रॉप्स हमारे क्या है प्लांट्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारे कैसे होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस अपने क्या है फ्रूट ओन अपना सिंथेसिस करते हैं, खुद सिंथेसिस कर लेते हैं। हेटरोट्रॉप्स क्या होता है, हेटरोट्रॉप्स ऑब्टेन एनर्जी बाय द कंज्यूमिंग देयर ऑर्गेनिज्म, मीन्स ऐसे एनिमल्स जो दूसरे से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं उनको क्या हेटरोट्रॉप्स करते हैं।
डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द डेड, इसको बाद में देखते हैं। तो डेड ऑर्गेनिज्म मैटर रिसाइकल न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो हमारे डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर और रिसाइकिल करते हैं न्यूट्रिएंट का, तो डिकम्पोजर। द फूड चेन्स एंड फूड वेब्स आर रिप्रेजेंट होती हैं, ठीक। इसके बाद में यही हमारा इतना ही तक था। लगभग ये 50 पॉइंट्स थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। चैप्टर हमारा कैसा था, लिविंग वर्ड के नाम से इसमें चैप्टर था, 11th का चैप्टर था, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको ये नॉलेज अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसी फैक्टफुल आपके साथ नॉलेज शेयर की जाती है। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार।